औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज मैं आई हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। सुबह का ब्रेकफास्ट बनाएंगे हम, बड़ा ही ज़बरदस्त। तो रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ब्रेड ले लेनी है। ब्रेड के आपने पीस करने हैं। मैं आपको बता देती हूँ दरमियान से कटिंग करने का तरीका। इस तरह आपने छुरी की मदद से कटिंग करनी है। दरमियान से इसका छोटा सा पीस निकाल लेना है। ये इस तरह से आपने करना है आराम से कि ये अच्छी तरह से इसका निकल जाए। आपने दोबारा से ये मैं आपको दिखा दूँ जी, इस तरह से हमने चकोर कटिंग कर लेनी है और इसको एक साइड पे रख देना है। दूसरी एक और भी मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। जो छुरी है उसकी नोक अगर आप बारीक लेंगे तो बहुत आसानी से ये कटिंग हो जाती है। अच्छी तरह से आपने इसको कटिंग करके एक साइड पे सारे रख देने हैं। मैं इस तरह से ये सारे जितने मेरे पास पड़े हैं मैं इनकी कटिंग करती हूँ। कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो ये सारे कटिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ। कटिंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। मैंने ये जितने किए थे ये सारे, और ये जो इसके मैंने निकाले थे क्यूब, ये मैंने एक साइड पे रख दी हैं जी। तो अब चलते हैं ऑमलेट की तरफ। 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं। अंडे को एक बाउल में डाल के अच्छी तरह से इसको बीट करना है। अंडे बीट करने के बाद आपने इसमें अच्छी तरह से आपने बीट करना है। अंडे बीट करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद प्याज। अब प्याज जो है वो ऑमलेट कट लेना है। 1 अदद प्याज लिया था, उसको भी हमने बारीक बारीक चॉप करके इसमें डाल देना है। और अब अच्छी तरह से मैं इसको करूँगी मिक्स। आपने ध्यान रखना है कि प्याज आपके छोटे छोटे काटे हों। अब एक टमाटर ले लूँगी। टमाटर के बीज मैंने निकाल लिए थे और टमाटर भी छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए हैं। टमाटर डालने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और वैसे भी सुबह के नाश्ते में भी ये बहुत ही खूबसूरत भी लगता है और बहुत ही अच्छा है। तो अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालूंगी। नमक लिया है, कुटी मिर्च लिया और काली मिर्च ली है। अब टेस्ट के बराबर आप लेंगे। लेने के बाद आपने इसमें डाल के अच्छी तरह से अब दोबारा से इसको मिक्स करना है। ऑमलेट अच्छी तरह से इसको आपने बीट करना है। सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं एंड में थोड़ी सी डाल दूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने एक ही ली है क्योंकि मैंने लाल मिर्च भी डाली है, तो इस वजह से हरी मिर्च आपने थोड़ी सी इस्तेमाल करनी है। हरी मिर्च डालने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए जी। तो पैन मेरा गर्म हो रहा था, मैं आपको दिखा देती हूँ जी। पैन में हल्का हल्का आपने ऑयल लगा देना। आप चाहें तो इसमें बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब इस पे एक हम ब्रेड रख देंगे इस तरह से हल्के से आपने, और चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है। फ़ौरन आपको पता है ब्रेड रेड हो जाती है और जल जाएगी नीचे से। अब आपने एक बड़ी सी चम्मच लेनी है। चम्मच की मदद से आपने जो दरमियान में आपने कट किया हुआ था उसमें ऑमलेट डालना है। ऑमलेट डालने के बाद आपने 1 से 2 मिनट इसका वेट करना है। वेट करेंगे कि ये अच्छी तरह से नीचे से ब्राउन हो जाए, फिर हम इसका साइड चेंज करेंगे। इस तरह से ये आप देख सकते हैं तकरीबन 1 मिनट बाद मैंने इसका थोड़ा सा इसको साइड चेंज किया, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने काटा हुआ था पीस वो इसके ऊपर रख दूँगी। आराम से रखना है और आपने हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है। ये इस तरह से करने के बाद अब मैं इसका ये साइड चेंज कर दूँगी। बहुत ध्यान से आपने इसका साइड चेंज करना है कि ब्रेड आपकी टूट ना जाए जी। तो ये देखिए मैंने इसका ब्राउन चेंज कर दिया, तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आया था और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। अब दूसरी साइड भी मैं 1 से 2 मिनट इसका वेट करूँगी कि अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए, फिर हम इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। आपने बहुत ध्यान रखना है चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो हो, वरना आपकी ब्रेड जल जाएगी। मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ जी। तो प्लेट में मैंने निकाल दिया। अब इसी तरह मैं दूसरी भी तैयार कर लेती हूँ। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑयल फिर से मैंने लगा दिया था और ब्रेड रखने के बाद दोबारा से हम इसके ऊपर ऑमलेट डालेंगे। ऑमलेट में आप अपनी मर्ज़ी की सब्जियाँ वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो गाजर, शिमला मिर्च वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 2 से 3 सब्जियाँ शामिल की हैं। आपके जो दिल चाहे आप वो शामिल कर सकते हैं जी। ये भी अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है। मैंने इसको निकाल दी। इसी तरह मैं आराम से सारे तैयार करती हूँ। तैयार करने के बाद आपको सारे दिखाती हूँ कि ये किस तरह लग रहे थे जी। तो सारे बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गए थे। मैंने प्लेट में निकाल दी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत इसका टेस्ट भी था और बहुत खूबसूरत ये कलरफुल लग रहे थे। ये देखें आप, दोनों साइड से बहुत प्यारा इसका कलर आया था। ऑमलेट जो था मेरा अंडा वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका था। मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। एक छुरी लेनी है आपने, छुरी की मदद से इसकी कटिंग की। और आप चाहें तो इसमें एक अहम चीज़ आपको बता दूं, आप चाहें तो इसमें चीज़ भी लगा सकते हैं, चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चीज़ इस्तेमाल नहीं की, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे बताना है कमेंट्स में। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।